हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू यूडिका लैब। एक्चुअली मैं आज इस वीडियो में वेव्स के बारे में बताऊंगी और उस लेवल तक का बता दूंगी ताकि आप जब क्वेश्चंस पढ़ो ना तो आपको आइडिया लग जाए कि इसका आंसर तो यही होगा। तो अभी ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट और भी पार्ट्स आएंगे तो आप पूरे पार्ट को देखना और लास्ट में जब सारा पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो अभी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, मैंने वेव्स लिखा है। तो आपको बता दूं कि वेव्स एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली जब आप मूवीज वगैरह देखते हो या फिर डांस वांस का कोई शो देखते हो तो आपको पता होगा कि कुछ लोग बहुत बढ़िया सा एकदम वेव्स बना लेते हैं लाइक दिस, या फिर बॉडी का वेव्स रहता है। हालांकि मुझे तो नहीं आता, लेकिन डांसर्स लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं इसमें, तो वो वेव्स बना लेते हैं। तो आप बस उसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि वेव्स मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसी एक डायरेक्शन में होता है। और जब पार्टिकल्स मूवमेंट करता है तो क्या चाहिए, उसको मीडियम चाहिए। जैसे कि हम लोग को अगर ट्रेवल करना हो, अगर यहाँ से मुझे दिल्ली से मुंबई जाना हो, मुंबई से फिर कहीं आना हो, तो क्या करना होता है, हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन होता है। तो वो क्या एक मीडियम है ना, मीडियम लाइक रेलवेज है, एयरपोर्ट है, बस है, रिक्शा है। तो आप क्या करते हो, उसके मीडियम की हेल्प से आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हो, ट्रेवल करते हो ना। बिल्कुल सेम वैसा ही है वेव्स में भी। क्या है, अगर वेव्स को मूवमेंट कराना है, वेव्स को फ्लो करना है तो क्या चाहिए, उसको मीडियम चाहिए। या तो फिर मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं बताऊंगी किसको मीडियम नहीं चाहिए। तो वेव्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वेव्स होता क्या है। वेव्स जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि वेव्स में दो टाइप के वेव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव। तो एक होते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव एक्चुअली वो वेव्स होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। मीडियम ट्रेवल करने के लिए, पार्टिकल्स के मूवमेंट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या मीडियम है ना। क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अपन बोल रहे हैं, ठीक है, वाइल आई एम स्पीकिंग, तो मेरी आवाज किसी दूसरे बंदे को सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि क्या है, एयर क्या है, एयर एक मीडियम का काम कर रहा है। पार्टिकल्स है एयर में, ये पार्टिकल्स मैंने बोला, ये पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया, फिर वो उसको किया, फिर उसको किया, फिर उसके कान में जाके लग जाता है। तो क्या हुआ, साउंड ट्रेवल कर जाता है। उसी तरीके से वेव्स भी ट्रेवल करते हैं। मैकेनिकल वेव जिनको चाहिए होता है मीडियम, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव जिनको नहीं चाहिए होता है मीडियम पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए। मैकेनिकल में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो उसका पार्ट होता है। जस्ट लाइक मैकेनिकल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक होते हैं ट्रांसवर्स। तो आपको मतलब एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा साउंड इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे आप याद करोगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वेव्स के क्या होते हैं, डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल का डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्या, वेव्स के डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर तो आपको पता है 90 डिग्री के कहते हैं। अगर वेव्स यहाँ मूवमेंट कर रहा है तो पार्टिकल्स कहाँ मूवमेंट करेंगे, यहाँ मूवमेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री टू ईच अदर। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वेव्स भी मूवमेंट करेगा। अगर वेव्स का डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल्स का डायरेक्शन भी यही होगा। और इसी से जनरेट क्या हो जाता है, आपको पता है, आपने ये देखा होगा, और ये बहुत पास 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 पास, थोड़ा दूर 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 दूर। तो क्या हो जाता है, जो कॉम्पैक्ट होता है, दबा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। और जो थोड़ा अलग अलग है लाइक ये, इसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर देना चाहो तो कॉइल होता है ना, कॉइल, जैसे कि कॉइल है, ये बीच में ऐसे 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 ऐसे, तो ये कॉइल, तो कॉइल के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, गैप होता है, और अदरवाइज क्या होता है, बहुत कंप्रेस्ड होता है, लाइक दिस, इस टाइप से। तो आपको पता चल गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो साउंड। क्यों? क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, साउंड जब हम लोग आवाज निकालते हैं तो क्या होता है, श्रिलनेस होता है, थोड़ा पिच होता है।
मतलब लड़कियों का आवाज होता है ना, आ चिल्ला रही है, तीखा होता है बहुत ज्यादा, एकदम अचानक से ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है, वैसा ही। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है, रियर फ्रैक्शन होता है। रियर फ्रैक्शन मतलब थोड़ा दूर दूर पार्टिकल से है अभी, और कॉम्प्रेशन मतलब जो कॉम्प्रेस्ड कर दिया जाता है। तो साउंड वैसे ही होता है। साउंड में स्वीटनेस होता है ना, कोई बहुत तेज आवाज कर रहा है, कोई बहुत जोर से चिल्ला रही है, कोई बहुत धीरे बोलता है, किसी का बहुत मोटा होता है। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से वो हमें वैसा सुनाई देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो साउंड होता है। तो साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि साउंड वेव क्या है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप इसको याद रख सकते हो कैसे, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग आ रहा है ना, लॉन्ग लंबा, तो आप ऐसे याद रखना, लंबा है तो छोटा भी होगा, छोटा लंबा। और साउंड, इससे आप रिलेट कर लोगे आसानी से। बस ट्रांसवर्स क्या है, ये वर्ड ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ट्रांसवर्स जनरली हम लोग यूज नहीं करते ना ये टर्म, तो ये थोड़ा सा ऐसे भी याद नहीं होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग है, लेंथ है, तो ये याद होगा आपको। तो साउंड आप उससे याद कर सकते हो कि साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और भी होता है, जो स्प्रिंग में कॉइल होता है वो भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव, इसका अपोजिट जो साउंड वेव नहीं है वो बाकी सब ट्रांसवर्स वेव है, जिसका पार्टिकल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, उसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक और आ गया नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। और मैंने बताया कि मैकेनिकल के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन नॉन मैकेनिकल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कैसे नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है इंफ्रारेड होता है, रेडियो वेव्स होता है, गामा रेज होता है, एक्सरेज होता है। तो ये सबको मीडियम नहीं चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मीडियम मिलेगा तब भी हम जाएंगे इस जगह से दूसरी जगह, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनको इनके साथ ये है कि मीडियम कुछ नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे, बस ट्रेवल करेंगे, हमें तो करना है। तो इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। वैक्यूम मतलब निर्यात, जहाँ कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मून। मून पे क्या होता है, एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाय रिया उधर से रिप्लाई आ रहा है हाय शोहन, ऐसे नहीं होता है, बात नहीं हो पाती वहां पे, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाता है वेव्स का, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है, साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसलिए मून पे जब भी आप जाओ, मतलब भगवान करे आप जाओ एस्ट्रोनॉट बनो, तो वहां जाओगे तो क्या होता है कि आप बोलोगे तो आपके फ्रेंड को सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो वो लोग किसी और मेथड्स के थ्रू वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या है, मून क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम में क्या होता है कि आपका वेव्स क्रिएट नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है। अगर आपको मैकेनिकल वेव क्रिएट करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैकेनिकल वेव के लिए आपको चाहिए मीडियम, और साउंड मैकेनिकल वेव है और साउंड को चाहिए मीडियम, तो वहां आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए मून पे बात करने का कोई और तरीका होता है। आप कमेंट में बताएं मून पे कैसे बात करते हैं, ठीक है, मून पे कैसे एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, आप ये कमेंट में बताएं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा एग्जांपल है, लाइक इंफ्रारेज, एक्स रेज, गामा रेज। आपको पता है एक्सरे के बारे में पूछते हैं, एक्सरे जो बॉडी के अंदर का अगर हाथ पैर आपका टूट गया है तो उसको एक्सरे करके आपको बता देगा कि आपका तो घुटना में दिमाग है, फिर ऐसे ही मतलब समझ ले। और जैसे कि इंफ्रारेज, खाना वाना, माइक्रोवेव में जानते ही हो कि खाना पक जाता है, तो खाना को क्या करता है, डायरेक्ट हीट करता है। वो खाना का पार्टिकल जहाँ रहता है वो उसको डिटेक्ट करता है और क्या होता है, खाना कुक्ड हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। जैसे कि रेडियो वेव, तो रेडियो वेव भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। रेडियो वेव्स क्या होता है, मतलब जो हम लोग रेडियो से सुनते हैं गाना, या फिर जो भी दूरदर्शन का कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, तो वो सब कैसे सुनाई देता है, रेडियो वेव वही। रेडियो वेव एक्चुअली क्या होता है कि जब आप देखते होगे ना, वो क्या बोलते हैं, स्नाइपर डॉग वगैरह होता है, या फिर अगर कोई टेररिस्ट का शंका है तो लोग जाते हैं वहां पे, या फिर समुद्र के अंदर, या फिर जमीन पे कुछ डिटेक्ट करना पड़ता है, डिटेक्ट मतलब खोजना पड़ता है, तो क्या करते हैं हम लोग, रेडियो वेव को यूज में लाते हैं। तो वहां से क्या होता है, वो रेज कैच करता है और पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको रेडियो वेव। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो अगर ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, अगर मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ वेव्स बन रहा है, और जहाँ वेव्स बन रहा है वहाँ ऑसिलेशन होगा ही, और ऑसिलेशन जहाँ हो रहा है वहाँ वेव्स बनेगा ही, ठीक है। रडार,
रडार, सॉरी, जो रेडियो वाला मैंने बोला एक्चुअली वो रडार का है, मिक्स हो गया था रेडियो और रडार से। तो रडार में ही अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई चीज़, अगर कोई हाईली लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, बॉम्ब वगैरह को डिफ्यूज करने के लिए करते हैं ना, ले आते हैं रडार, पता चलता है हाँ इस रेंज में क्या है, कुछ खतरनाक चीज़ है, तो आदमी अलर्ट हो जाता है उसके लिए। रेडियो वेव आपको पता है सुनाई देता है। और एक्चुअली ईएमवी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन से, आपको पता है गामा रेज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, इंफ्रारेड, एक्स रेज। तो आपको अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये देने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। ठीक है, तो और मैं बता दूं, ट्रांसवर्स वेव का आप अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो क्या होगा कि जो वाटर सी होता है ना, सी के जो सरफेस पे, जैसे समुद्र है, ये सी, दिस इज सी, और इसके ऊपर सरफेस पे जो वेव्स क्रिएट होता है उसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। या फिर कॉइल, सिंपली जो कॉइल होता है, कॉइल मतलब मेटल का एक गोला होता है उसको, तो इसमें भी होता है ट्रांसवर्स वेव। बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको बहुत सिंपली याद हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग, लेंथ, साउंड, सिंपल है, मिलता जुलता वर्ड है, अपने जैसा है थोड़ा, इसलिए। और बाकी तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमवी, वो सारा हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड के लिए मीडियम चाहिए नहीं होता है, पार्टिकल्स खुद के हायर लेवल एनर्जी से लोअर लेवल एनर्जी में आता है, लाइक इंफ्रारेज, एक्स रेज, गामा रेज, और जितना भी आप ले लो। और ठीक है, तो ये रहा इस क्लास में, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैं कराऊंगी, एक बार सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाए। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, और फिर मैं अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू।